तेरी मीडिया हो चाहे इसमें कोई भी सही मैडम, चुप हो जा, रैपट मार दूंगी। ये लड़की नहीं, आग का गोला है। एक ऐसा इंटरव्यू जो बहस बन गया, एक ऐसी आवाज जिसने संस्कारों और मॉडर्न कल्चर की परिभाषा ही बदल दी। जब इनसे पूछा गया आज की पीढ़ी के बारे में, तो इन्होंने बाबाओं के बिजनेस से लेकर लड़कियों के छोटे कच्छों तक हर मुद्दे पर ऐसी दहाड़ लगाई कि सुनने वालों के होश उड़ गए। देखिए ये पूरा विस्फोटक वीडियो और खुद तय कीजिए कि ये गुस्सा जायज है या नाजायज। बाबा ये न बड़े राम रहे रामदेव और राम रहीम जोन से भी ठल्ली बैठे इतने राड झगड़े के नाम के कि वह साधु संत अभद्र भाषा का प्रयोग करे, बस जिसकी जैसी लैंग्वेज है वो उसी में तो बात करेगा। तेरे के डाल नकली प्रोडक्ट तो निकाल का बेच रहा। भाई एक बात बता दे, ये कौन सा साधु संतों का काम है जोन सा बिजनेस चलाता हो? मैडम मेरी बात सुन ले, तेरा भी रैपट मारना पाऊंगी तो मारी दूंगा। अगर बात कर रही हैं आप पाखंडी नहीं बोले, उनकी बात रख रही हूँ जो लोग बोल रहे हैं। रामभद्राचार्य का क्या फर्ज बनता है और आखिर ऐसा क्यों उन्होंने बोला कि जो प्रेमानंद महाराज है उनको संस्कृत नहीं आती है, मैं उनको शक्ति वाला कोई साधु संत नहीं। तो संतों का आपस में ही इस तरीके से एक दूसरे पर टिप्पणी करना कहाँ तक की सही है? भाई पहली बात तो मैडम जो तने मुझे बताई कि उसने रिपोर्टर ने क्वेश्चन करा। भाई एक बात बता दे, तेरी रिपोर्टर ने भाजपा भाई ने बाबाओं के ऊपर और साधु संतों के ऊपर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, साढ़े 1-1.5 महीने तक खत्म ही नहीं होगा दे रहा। आज तक का तेरी बड़ी रिपोर्टर ने बड़े चैनल ने कोई सी ने मनीषा का केस ठाया, बता चल जो कोई सी ने मनीषा का केस ठाया हो तो मजा बता दे। और जो भैया बाबा ये न बड़े राम रहे रामदेव और राम रहीम जोन से भी ठल्ली बैठे इतने राड झगड़े के नाम के कि वह साधु संत अभद्र भाषा का प्रयोग करे, बस जिसकी जैसी लैंग्वेज है वो उसी में तो बात करेगा। तेरे के डाल नकली प्रोडक्ट तो निकाल का बेच रहा। अरे नकली प्रोडक्ट बता रही है उनके घी बता के नकली माल का अड्डा लग रहा, वही शायद तो दूसरा मिला लग रहा नकली, और वो वही वो बेचा लग रहा, पतंजलि की मोहर लगा के। भाई एक बात बता दे, ये कौन सा साधु संतों का काम है जोन सा बिजनेस चलाता हो? अब साधु संत है वो ये कहेंगे कि लिविंग में है वो गंद का खजाना है, लिविंग गलत है, ये तमाम चीजें। अब भैया देखिए ना, मॉडर्न कल्चर की तरफ हर कोई जाना चाहता है, आप भी जाना चाहेंगी? नहीं जाना चाहते, नूकाना मॉडर्न जमाने के डब्बू जाना चाहेंगे। मैडम मेरी बात सुन, हम जाना परिवर्तन जरूरी है, खाने पीने का परिवर्तन कर लो, शिक्षा का परिवर्तन कर लो और पहनने का परिवर्तन। हमने ना जितना अदब से रहोगे ना उतने अच्छे लगोगे। ये कोई अछन्ने पछिन्ने लत्ते पैर के अंग का प्रदर्शन करके अच्छी नहीं लगने की मैडम, ठीक है? आपको लोग कहेंगे कि पाखंडी साधु संतों का आप समर्थन कर रही हैं। मैडम मेरी बात सुन ले, तेरा भी रैपट मारना पाऊंगी तो मारी दूंगा। अगर बात कर रही हैं आप पाखंडी नहीं बोले, उनकी बात रख रही हूँ जो लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं अपनी बाण खसम करवाओगे, छोरी पे ऐप करवाओगे, घर में बिठा लेंगे, बढ़िया बता देंगे। उनकी बात हमें बताओगी कि पाखंडी बता रहे, जोन सा पाखंडी कह रहा ना, ऊपर से नीचे लोग नाप दूंगी, साफ बता रही, ठीक? चश्मा तू हो चाहे तेरी मीडिया हो, चश्मा कोई भी सही। मैडम आपको क्या लगता है इन साधु संतों के ऐसे बयान देने से कि लिविंग में नहीं रहना चाहिए, से कौन सा समाज है वो लोग है वो उनकी बातें सुनने वाले, ये बता दीजिए। मैडम हमें उस समाज के आदमी और भी मिलेंगे जोन से नू कह रहे हैं ना साधु संतों का टोंट कस रहे। उन्होंने ये कहा था आज के समय पे लड़का हो या लड़की हो, बहुत कम परसेंट आज के टाइम पे पवित्र बच्चे हैं जो कि नहीं है। और क्या गलत का एक बात बता दे, जोन से ड्रामा काट काट के गेरा लग रही, ये कौन सी पवित्र रह रही? दूसरे के चक्कर में चिमकांडी जैसे मुंह के लिकड़ लिकड़ खावे, जिनके ऊपर अपने आदमियों को मारा लग रही, और जोन से आदमी अपनी औरत को मारा लग रहे, वे कौन से इतने बढ़िया आएंगे? समाज की सारी लड़कियों पे सवाल खड़ा कर, लड़कियों पे नहीं कर रही मैं, लड़कों पे भी कर रही मैडम। लड़के भी इतने बढ़िया नहीं है, ठीक? आज के समय में होने के नाते आप चाहती हैं कि आजकल लड़कियां वही पुराने कल्चर में चली जाएं, उसी तरीके से जीना स्टार्ट कर दें? हम ये नहीं कहते कि निरोली पुराने कल्चर में चले जा रहे, कम से कम अपने देश की इतनी तो लाज रख लो। जब भारत देश है वो किस नाम से पुकारा जाए? औरत की वेशभूषा से, इज्जत से। और जो हमारे यहाँ पहले से सती प्रथा थी, भाई अब तो सती प्रथा भी खत्म हो रही है। जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं ने लिखा रखी है। मैडम एक बात बता दे, हमने तो निरोल छोरी पे नहीं कहा, छोरू को भी तो कह रहे ना इस बात को, तुमने बात नोटिस नहीं करी? भाई मैंने छोरू को कही, तुम बेर छोरी छोरी ठहरे, छोरू को भी तो ठाओ ना। शादी के बंधन में ऐसे ही बन जाए, साथ फेरे ऐसे ही ले ले बिना सोचे समझे। मेरी बात सुन ले, जोन से बड़ों के करे हुए रिश्ते हुए ना, उनमें लॉयल्टी भी मिलेगी मोस्टली। अगर नहीं मिलती तो भैया सारा घर वाले अपने आप प्रबंध करके गए इस चीज का, ठीक? और जोन से नू कह रहे ना 10-15 साल और कहना लिव इन में रहो और 3-4 जगत रोड पर काट दिया और उसके बाद ब्याह करो। मैडम फिर ब्याह नहीं होया करता, ब्याह की उम्मीद मत करे कि किसी का ब्याह होगा। अरे कितने लोगों के हो जाते हैं लिविंग में रहने के बाद, 4 साल रहे, 5 साल रहे, उसके बाद शादी हो। मैडम मेरी बात सुन ले, हमारे यहाँ ब्याह हुआ, 7 फेरे करे, 7 फेरे करने के बाद
बाद में भाई लड़की अपना अपने पति परमेश्वर माने। अरे ये जोन सी ये आजकल की ये जोन सी लिविन में रहती फिर इन्हें फर्क नहीं पड़ता, खर्चे पूरे होंगे तो ये रहेंगे, खर्चे पूरे। जिसमें लड़का भी सही, लड़का भी हो, लड़के को जब तक का लड़की से मन नहीं भरने का वो भी उसकी गैल में कर रहा, अपना दूसरी गैल को खाता फिरेगा। क्या बात कर रही हैं? माँ बाप ही बिगाड़ रहे हैं, और कौन बिगाड़ रहे हैं? माँ बाप बिगाड़ रहे हैं। और क्या, माँ बाप ऐसी बात कर रही है मत करी, माँ बाप बिगाड़ रहे हैं। माँ बाप कभी चाहेंगे कि उनका बच्चा बिगड़े? अरे माँ सारा देवे, बाप तो ड्यूटी पे रहे, बाप को पता रहेगा तेरी धी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तेरा पूत क्या कर रहा। माई तो इन्हें घर तक खर्चे देवे काट काट का, माई तो कहे तुम्हारी फ्रीडम में कुछ भी करा। आजकल के बच्चे कर देते हैं गलती, कोई बात नहीं। अयो अर्जन ना अपने पियर तो नहीं मैडम, अगले घर लोग का एक छोरी सुधरी तो 7 घर सुधरे, ध्यान रखे इस बात को। और एक छोरा सुधरा तो 3 घर सुधरे मैडम, इस बात को भी ध्यान रखे। ये बात नहीं है कि छोरा, अरे आजकल देख ले छोरे माड़े माड़े से टींडरे से जिनकी हाइट ना डाइट कुछ नहीं बढ़कर देती, एक मोहल्ले में तो चिल्ली बटाई साले फोन में बात कर करके कि एक तो सेट कर ली दूसरी को सेट करने चला। छोरू की भी मैडम यही नीति आज के समय में, ठीक। हम तो यही बात कहेंगे भाई अपनी पुरानी संस्कृति के अकॉर्डिंग चलोगे, थोड़ा बहुत ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज का परिवर्तन इतना ज्यादा लागो लाई दो कि बात हरा आगे जाकर ये जाकर थोड़ी भी बारी हो जाओ। ठीक। तो राम भद्राचार्य का क्या फर्ज बनता है और आखिर ऐसा क्यों उन्होंने बोला कि जो प्रेमानंद महाराज है उनको संस्कृत नहीं आती है, मैं उनको शक्ति वाला कोई साधु संत नहीं मानता हूं? उनका मेरी बात सुनो, उन्होंने अभद्र के बारे में कुछ नहीं कहा, लड़कियों के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने आपसी सौरात के ऊपर बात करी कि मतलब उसे ये नहीं आता या वो चीज नहीं जानते, वो मैडम उनका आपस का मैटर है। उन्होंने ये रामदेव बाबा की डाल ये नहीं कहा कि अभद्र कर रहे हैं ऐसे को जेल में डाल दो, ऐसे के साथ ये कर दो, ये चीज बहुत गलत है। साधु संतों का देश है, देखना चाहिए। आप जिन साधु संत की बात कर रहे हैं, जिनकी आप बात करें, हम बात करें रामदेव बाबा की, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले साधु संत हैं। सुन ले, एक्सपीरियंस वाला से बड़ी ठंड में यासी की तरह पहाड़ों में बिठा दे, तपस्या करवा दे, जिम मान जाऊं मैं। ये सिर के बाल काले, दाढ़ी के बाल काले करे तो नहीं कोई बना करता मैडम, ठीक। अगले का बाहर ने के बता कितनी गरीब जनता जिम में। और अनिरुद्धाचार्य जी, और ये हमारे क्या नाम ले साधु संत है जो ये प्रेमानंद जी महाराज जी, इनके बारे में मैडम मेरी बात सुन ले, कल सुन ले, कितने इंटरव्यू ले ले। मैं आज भी यही बात कहूंगी उसके बारे में, मजा ना तो गलत बर्दाश्त ना मैं गलत सुनूंगी। इसमें चाहे कोई कितना बड़ा अपना आपको तुर्रम खा मानता हो ना कि मैं इतना बड़ा तुर्रम खाऊं, खुला टाइम दर रही, जिसे टाइम चाहिए खुला कमेंट कर लियो, टाइम दर लियो, जिसकी मर्जी वो मिल। तो सवाल वही है, डॉली शर्मा की बातों में सच्चाई है या सिर्फ जहर? क्या वो संस्कृति की रक्षक हैं या बदलते वक्त की दुश्मन? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और तीखी बहसों के लिए देखते रहिए स्पिरिचुअल स्पीच और नेशनल न्यूज़ हिंदी। कमेंट करो।